हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है एयर एंड एंजल्स, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, ट्वाइस और थ्राइस हैड आई लव थी बिफोर आई न्यू थी लव फेस और नेम। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपनी जो लवर है, बिलव्ड है, उसे कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा था, जब मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता था, मैं तब से तुम्हें 2 या 3 बार प्यार या लव कर चुका हूँ। तो थी का मीन्स यहाँ पर पोइट ने अपने बिलव्ड के लिए लिया है। तो वो कहते हैं कि मैं यानी कि तुमसे तब से प्यार कर रहा हूँ जब से मैंने तुम्हारा ना तो नाम जाना था, ना ही तुम्हें देखा था। तो जो पोइट है वो सिर्फ अपने बिलव्ड को फील करते थे। सो इन अ वॉइस, सो इन अ शेपलेस फ्लेम। तो यहाँ पर जो पोइट है वो अपने बिलव्ड को एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में फील करते थे। वो वॉइस के रूप में या फिर एक शेपलेस फ्लेम के रूप में अपने बिलव्ड को फील करते थे। इसके बाद पोइट कहते हैं, एंजल्स अफेक्ट अस ऑफ्ट एंड वर्शिप बी। तो यहाँ पर ऑफ्ट का मीन्स होता है ऑफन, दैट मीन्स अक्सर। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि जिस तरीके से जो एंजल्स है वो हमें अफेक्ट करती हैं, यानी कि हम बिलीव करते हैं कि एंजल्स होती हैं एंड हम उन्हें वर्शिप भी करते हैं जब वो हमें अफेक्ट करती हैं। इवन हमने कभी एंजल्स को देखा नहीं होता है, फिर भी हम उन्हें वर्शिप करते हैं। तो तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो कि मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, ना मैंने तुम्हारा नाम जाना है, फिर भी मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भी वर्शिप करता हूँ। स्टिल वैन टू वेयर थ्रू वर्ड आई केम। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम, यानी कि जो पोइट है जब उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी बिलव्ड इस प्लेस पर है या किसी भी प्लेस पर है जिस प्लेस पर पोइट को अपनी बिलव्ड फील होती है, पोइट कहते हैं आई केम, तो मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। सम लवली ग्लोरियस नथिंग डिड आई डिड सी। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि वहाँ पर जब मैं उस प्लेस पर जाता हूँ तो वहाँ पर कुछ लवली ग्लोरियस, यानी कि उन्हें कुछ अच्छा फील होता है, बट लेकिन कभी भी पोइट ने नहीं देखा। यानी कि जो पोइट है वो उसे फील तो कर लेते हैं लेकिन पोइट नहीं देख पाते हैं। दैट मीन्स कि पोइट ने अपनी जो लवर है, जो बिलव्ड है, उसे एब्स्ट्रैक्ट रूप में फील करते हैं, लेकिन एक कॉन्क्रीट के रूप में, यानी कि पोइट को कभी भी एक फिजिकली एक पर्सन के रूप में वो कभी भी पोइट के सामने नहीं आई है। इसके बाद पोइट ने लिखा है, बट सिंस माई सोल हुज चाइल्ड इज लव। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो मेरी आत्मा है और इसी आत्मा ने क्या है, एक चाइल्ड को जन्म दिया है, और वो चाइल्ड क्या है, लव, जो कि तुम्हारे प्रति है। टेक्स लिम ऑफ फ्लैश एंड एल्स कुड नथिंग डू। तो ये जो लव है ये कहता है कि मुझे तुम एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं चाहिए, यानी कि तुम मुझे क्या है, मेरे सामने आनी चाहिए। फिजिकली रूप में जो ये चाइल्ड है लव, वो तुम्हें देखना चाहता है। तो जो पोइट है पहले अपने बिलव्ड को एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में फील करते हैं, लेकिन अब जो पोइट है वो कहते हैं कि ये जो चाइल्ड है, जो लव है, वो क्या है कि तुम्हें एक पर्सन के रूप में अपने सामने देखना चाहता है। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि एक मैन के लव के लिए वुमेन का सामने होना जरूरी है। इसके बाद लिखा है, मोर सब्टल देन द पेरेंट इज लव मस्ट नॉट बी बट टेक अ बॉडी टू। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि अब ये जो चाइल्ड है लव, वो अपने पेरेंट यानी कि सोल से भी ज़्यादा सब्टल है। एंड ये सिर्फ लव ही नहीं बल्कि तुम्हारी एक, यानी कि जो फिजिकल यानी कि स्टेट है, उसे भी देखना चाहता है। अब ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में तुम्हें फील नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम उसके सामने भी आओ, जिससे कि वो अपने जो लव है उसे एक्सप्रेस कर सके और अपने लव को बनाए रखे। इसके बाद लिखा है, एंड देयर फॉर वट थ्रू वर्ड एंड हु आई बीड लव आस्क एंड नाउ दैट इज एज्यूम थी बॉडी आई अलाउ। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि अब ये जो चाइल्ड है, जो सोल का चाइल्ड है, दैट मीन्स लव, वो जानना चाहता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ पर रहती हो। इसके साथ ही यानी कि जो पोइट है उन्होंने कहा है कि मैंने अलाउ कर दिया है अपनी, यानी कि जो लव है, जो उनकी सोल का चाइल्ड है, उसे अलाउ कर दिया है कि वो
तुम्हें या जो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी जो फिजिकल स्टेट है उसे एज्यूम कर ले, यानी कि उसे सोच ले। एंड फिक्स्ड इटसेल्फ इन थी लिप, आइज एंड ब्रो। एंड इसके साथ ही जो पोइट है वो कहते हैं कि मैंने अपने लव को ये भी कह दिया है कि मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे अंदर फिक्स हो जाए। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि एक इंसान का, एक मैन का जो लव है उसके लिए वुमेन का होना जरूरी है, यानी कि वुमेन का सामने एक कॉन्क्रीट रूप में होना भी जरूरी है। Whilst thus to blast love I thought, and so more steadily to have gone with words which would sing admiration, I saw I had love panic over fall। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने पैनिस, यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने लव को पैनिस यानी कि एक नाव के रूप में बताया है। पॉइंट कहते हैं कि हमारे जो प्यार की नाव है वो तुम्हारे, यानी कि मैं तुम्हारी क्या है एडमायरेशन करता हूँ। जब यानी कि जो लव है वो तुम्हें एक इमेजिन करता है एक पर्सन के रूप में, तो तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि मैं तुम्हारी क्या है तारीफ़ें करता हूँ, मैं तुम्हारी एडमायरेशन करता हूँ। और इसी एडमायरेशन के कारण हमारे जो प्यार की नाव है वो बह रही है, वो स्पीडली चल रही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि एक नाव को चलाने के लिए, उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए एक ब्लास्ट यानी कि एक भारी चीज़ की ज़रूरत होती है। और उस भारी चीज़ के लिए मैंने क्या है कि तुम्हारी क्या है मैं तारीफ़ें करता रहता हूँ। यानी कि जो पॉइंट है वो कहते हैं कि एक मैन को वुमेन के प्रति लव को बनाए रखने के लिए क्या है, जो मैन है वो अपनी बिलव्ड की एडमायरेशन करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है। तो यहाँ पर पॉइंट है उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारी एडमायरेशन करता था, ये सोचकर कि जो हमारे प्यार की नाव है वो क्या है उसमें बैलेंस बना रहे और वो स्टीडली यानी कि एक व्यवस्थित रूप में बहती रहे। लेकिन क्या है कि तुम्हारी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा एडमायरेशन कर दी है, जिसके कारण हमारे जो लव की नाव है जो पैनिक से वो क्या है सिंक यानी कि डूब रही है। तुम्हारी जो ब्यूटी है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी वजनदार है कि ये हमारी जो नाव है वो ओवरफॉट हो चुकी है। Everything here for love to work upon is much too much। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा सुंदरता है, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि तुम्हारा एक एक जो बाल है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसकी भी तारीफ की जा सकती है। और अगर तुम्हारा जो बाल है वो मेरी इस नाव में आएगा तो उससे क्या है बैलेंस बना रहेगा, ऐसा पोइट सोचते थे। लेकिन जो पोइट है वो कहते हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना ज़्यादा सुंदर है, ये इतनी ज़्यादा यानी कि नाव पर इतना ज़्यादा यानी कि बोझ डालता है, लोड देता है कि ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें कोई और चीज़ की सम फ्लिटर मस्ट बी सॉट, कि तुम्हारी खूबसूरती के अलावा हमें कुछ और चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि ये तो हमारे जो लव की नाव है उसे ही डुबा देगी। फॉर नॉर इज नथिंग नॉर इज थिंग। नथिंग यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए आया है और थिंग यहाँ पर कॉन्क्रीट रूप में आया है। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो प्यार है, ये जो लव है, वो ना तो एब्स्ट्रैक्ट रूप में और ना ही एक कॉन्क्रीट रूप में एक्सट्रीम, यानी कि तुम्हारी ब्यूटी है जो वो बहुत ज़्यादा क्या है एक्सट्रीम है। इसके साथ ही स्कैटरिंग ब्राइट, कि ना तो ये एब्स्ट्रैक्ट रूप में और ना ही कंक्रीट रूप में हमारा जो लव है कैन इन हेयर, कि वो समा सकता है, कि हमारा जो लव है वो किसी भी रूप में समा नहीं सकता है। जब पोइट अपने बिलव को एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में फील करते थे तब उनका जो यानी कि उनकी जो सोल का चाइल्ड था लव, वो क्या है कि एक फिजिकल रूप में बिलव को चाहता था। और जब अब पोइट ने यानी कि उस फिजिकल रूप को इमेजिन किया है, फिजिकल स्टेट को, तो वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि जो पोइट है वो उसे देखकर वंडर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उस बात को क्या है समा ही नहीं पाते हैं। इसके बाद पोइट ने कहा है देन एज एन एंजल फेस एंड विंग्स ऑफ एयर, नॉट प्योर एज इट यट प्योर डॉथ वेयर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक एंजल होती है, उसका जो फेस है, उसकी जो सुंदरता है और उसके जो पंख विंग्स हैं वो एयर से, यानी कि जब एक एंजल एयर से पास होती है तो क्या है कि वो जो एयर है वो पहले प्योर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एयर एंजल उस एयर से पास होती है तब वो क्या है प्योर हो जाती है। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमारा जो प्यार है वो भी क्या है एंजल की तरह होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने अपने जो लव है उसे तो एंजल बताया है और जो बिलव का लव है उसे एयर बताया है। सो थी लव में बी माई लव स्पेयर, कि यहाँ पर जो पोइट है वो कहती हैं कि जो तुम्हारा प्यार है उसे, यानी कि मेरे, यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने कहा है कि जो मेरा प्यार है उसे अपने प्यार के आसपास ही रहने दो। जस्ट एज डिस पार्टी, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं डिस पैरिटी का मीन्स होता है समानता, डिसपैरिटी का मीन्स होता है असमानता। तो पोइट कहते हैं कि जिस तरीके से एज एज इज ट्विस्ट एयर और एंजल प्योरिटी, जिस तरीके से एयर और एंजल की प्योरिटी में असमानता है उनमें भी डिफरेंसेस है, उसी तरीके से ट्विस्ट बिटवीन वुमेन्स लव एंड मैंस विल एवर बी, उसी तरीके से जो वुमेन का लव है और जो मैन का लव है वो भी क्या है, उसमें भी असमानता है, उनमें भी डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि एक मैन का जो लव होता है वुमेन के प्रति, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके सामने वुमेन भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो वुमेन है ये ना तो ज़्यादा सॉलिड हो और ना ही ये ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट रूप में हो, एक फरिश्ते की तरह ये होनी चाहिए। इनका जो प्यार है वो एक फरिश्ते की तरह होना चाहिए जिसे हम महसूस भी कर सकें। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।